चल रही है 9:15 पे। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, भारतीय इतिहास से प्रश्न दिया गया। पहला प्रश्न आपको बताना है, अजंता के अनेक चित्र किसके शासन काल में बनाए गए थे। देखिए अजंता के अनेक चित्र जो है किसके शासन काल में बनाए गए थे, वैसे भी आप लोग जानते होंगे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद जिला, वहीं पर आपकी अजंता की गुफाएं क्या स्थित है, याद रखिएगा। हाँ, ये अगर हम बात करते हैं तो गुप्त गुप्त शासन काल के समय बना था। आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका पहला ही आंसर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है, उपनिषद क्या है। चलिए कमेंट करिए उपनिषद क्या है। तो देखिए उपनिषद जो दिया गया है आपका, उपनिषद इस शब्द का मतलब होता है, ये वैसे भी आपका उप और निस धातु से बना हुआ है। उप और निस धातु से मिलकर बना हुआ है। उप का अर्थ होता है समीप और निस का अर्थ होता है बैठना। इसका मतलब हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले यहाँ पर क्या दार्शनिक सिद्धांत है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसमें क्या था ना, छात्र गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखते थे। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, याद रखिएगा, उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। इसी कारण से उपनिषदों को बोला जाता है वेदांत की संज्ञा। वेदांत की संज्ञा दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका सही होगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था। देखिए लोधी वंश आपने पढ़ा होगा, इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक आपके थे बहलोल लोधी। इसके संस्थापक की अगर हम बात करते हैं, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो बहलोल लोधी थे। ये भी आपको याद रखना है, बहलोल लोधी, ठीक है ना। बहलोल लोधी ये इसके क्या थे, संस्थापक थे। और यहाँ पर अगर अंतिम की बात करेंगे तो आपके इब्राहिम लोधी हैं। अंतिम शासक कौन है लोधी वंश के, इब्राहिम लोधी हैं। और सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। कौन शहर की स्थापना किया था, याद रखिएगा। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, आपके सिकंदर के द्वारा की गई। आंसर बोला गया अंतिम कौन सा था, तो इब्राहिम लोधी। भारत को जब आज़ादी मिली थी तब उस समय देश के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आज़ादी जब मिली थी उस समय आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर दूसरे के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया। अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया किस गवर्नर जनरल ने किया था। ये किया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, है ना। 1835 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6वां है, आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है, बताइए। मध्यम मार्गी नहीं है, 6 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को मध्य मार्गी नहीं माना जाता, है ना। ये गरम दल के एक तरीके से आपके समर्थक थे, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो बारदोली सत्याग्रह आप सब लोग जानते ही हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली की जो महिलाएं थी, है ना, इस आंदोलन में प्रभावित होकर जो बारदोली की महिलाएं थी, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर तीसरा नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया इनमें से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको आंसर बताना है, तो राजा राम मोहन राय बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था। कौन समाज की स्थापना किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। कब किया था, 1828 में किया था। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू की, मतलब स्थापना किया गया था 1828 में। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आपका आर्य समाज की स्थापना की गई थी, है ना। ये सब आप जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य के शासित प्रदेश में है, बताइए। 9 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड। यहाँ पे आंसर क्या होगा, नागालैंड आपका हो जाएगा, है ना। नागालैंड यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
ये हाँ, इस देखो अंडमान निकोबार में फैलाया था लेकिन 1945 में। सबसे पहले नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा में फैलाया था 1944 में। ठीक है ना, आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, कथन किसका है, ये कथन किसका है बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। 11 नंबर में आपको जवाब देना है। अंतरराष्ट्रीय जो आपकी क्या बोलते हैं दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ पर 11 नंबर में आपको जवाब देना है। तो 11 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बताया जा रहा है 180 डिग्री ग्रीनविच, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक कौन सा है, 12 नंबर। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए चट्टानों खिसकाव, वनों का ह्रास, भूगर्भिक हलचल, ये सभी के सभी आपके होंगे। आंसर आपको लगाना होगा डी नंबर। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का जवाब देना है। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है, तो यहाँ पे आपका जवाब होगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। भारत में अगर हम बात करते हैं ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो वो आपका है जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा जो है भारत का सबसे बड़ा स्रोत है आपका। इनमें से कौन सबसे ज्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है, कौन सबसे ज्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है, तो देखिए उत्पादन उद्योग, इंडस्ट्री वगैरह आप देखा होगा ना, वहां से क्या है सबसे ज्यादा अपशिष्ट जो है उत्पन्न होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं। देखिए पंचवर्षीय योजनाएं आपकी सिलेबस में दी गई हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1951 से आपकी पहली पंचवर्षीय योजना आपकी स्टार्ट होती है और ये योजनाएं आपकी टोटल 12 होती हैं। 2012 से 2017 तक लास्ट रहती है। चलिए 16 नंबर बताइए क्या होगा। हाँ भारी उद्योग बताया जा रहा है। दूसरी योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, भारी उद्योग को दी गई थी, बिल्कुल सही है। हाँ ये जो है, हाँ ये महलनोबिस मॉडल पे आधारित थी ना, बिल्कुल सही है, महलनोबिस मॉडल पे। ठीक है ना, ये भी कई बार पूछा गया है। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया, वे किसान जिनके पास जो क्षेत्र है। 17 नंबर का आपको बताना है, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा 1 से 2 हेक्टेयर। 1 से 2 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है। भारत सरकार की यहाँ पर आपको बताना है उड़ान योजना किससे संबंधित है। 18 नंबर का बताया जा रहा है नागर विमानन, है ना, बिल्कुल सही है। उड़े देश का आम नागरिक, है ना, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ये जो है आपका नागर विमानन संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा। चलिए यहाँ पर बताइए। लिखा हुआ है कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, है ना, जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। अमीरों की तुलना में गरीबों पर क्या बहुत अधिक पड़ता है, उस कर को हम प्रतिगामी कहते हैं। ऑप्शन आपका सही होगा दूसरा वाला। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। विचरण किसके साधन है आपको 20 नंबर बताना है। तो 20 नंबर का आपका जवाब, अगर आपका मौद्रिक नीति आ रहा है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर बताइए। भारत के राष्ट्रपति के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। चलिए 21 नंबर में आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति में। देखो पहली बात तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सही है। वह सेना के तीनों अंगों को सर्वोच्च सेनापति है, ये भी सही है। वो लोकसभा को भंग कर सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा आपके स्थायी सदन होती है ना, और ये हर 2 वर्ष बाद इसके नए सदस्यों को चुनाव किया जाता है, इसलिए ये जो आपका है ना इसको भंग नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए। संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। अपने हाथों में ले सकता है, आपको बताना यहाँ पे आंसर क्या होगा। ये आर्टिकल आपका है 356 है, राष्ट्रपति शासन, है ना। देखिए राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। वित्तीय आपात सभी लोग जानते हैं 360 है,
352 राष्ट्रीय आपात है और राष्ट्रपति शासन 356 है। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका तीसरे नंबर के साथ जाएगा, 22 नंबर का तीसरा। अगला प्रश्न बताइए। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? वैसे भी राजनीति के सिद्धांतों की बात करते हैं, भाग नंबर आपका 4 में दिया गया है, और अनुच्छेद की बात करते हैं 36 से 51 के बीच में है। आयरलैंड देश से लिए गए हैं, ये सब आप जानते ही होंगे। और आंसर आपका होगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। मौलिक अधिकार, हाँ मौलिक अधिकार आपका, हाँ बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? 24 का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है संशोधित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन, और संसदीय प्रणाली। ये सब आपका क्या संशोधित नहीं कर सकते, बाकी सब आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका चौथा वाला आपका विकल्प है। पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? देखिए पंचायत राज प्रणाली हमने कई बार बताया है, सबसे पहले आपकी लागू हुई थी राजस्थान में, हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा राजस्थान के एक नागौर जिला पड़ता है, कौन सा? नागौर, है ना। नागौर जिले में आपके यहाँ पर सबसे पहले आपका पंचायती राज प्रणाली लागू किया। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर कई बार पूछा जाता है सबसे पहले कौन सा राज्य बना था, तो आंध्र प्रदेश। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखिए साइंस के प्रश्न आपके स्टार्ट है। पूछा गया जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? 26 नंबर का आपको जवाब देना है। हाँ यहाँ पर बताया जा रहा है ऑटो रेडियोग्राफी, है ना, स्विकिरणीय चित्रण या ऑटो रेडियोग्राफी। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, उपरोक्त से भी नहीं, तीसरा वाला सही होगा। यहाँ पर बताइए दिल की फुसफुसाहट यानी मरमर से क्या पता चलता है? 27 नंबर में आपको जवाब देना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? दिल की फुसफुसाहट मरमर से, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पता चलता है, हाँ दोषपूर्ण कपाट, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला होगा। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से सहसंयोजक बांड किसमें होता है? देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया है, और याद रखिएगा सहसंयोजक बांड की बात हो रही है। जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तो उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। आंसर क्या होगा? 28 का आपका दूसरा होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। उस गैस का रुद्धोष्म में प्रसार किया जाता है तो वो किसके कारण ठंडी हो जाती है? तो किसके कारण ठंडी हो जाती है? आपको 29 नंबर का जवाब देना है। तो 29 का जवाब यहाँ पे आपका होगा काम करने में ऊर्जा व्यय, काम करने में ऊर्जा व्यय। मेसान कहाँ पाए जाते हैं? 30 नंबर में आपको कमेंट करना है, मेसान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मेसान जो है लेजर बीम में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? लेजर बीम में पाए जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। अल्प का विलोम क्या होगा, है ना। अल्प का विलोम क्या होता है? अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, इसका अधिक होगा, अल्प क्या होगा? बहुत हो जाएगा। अंबर का बताइए, है ना। अंबर का समानार्थी इसमें कौन सा नहीं है? हाँ धातु नहीं है, बाकी सब है ना, बाकी सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षीर का पर्यायवाची शब्द बताइए, 38 नंबर। तो क्षीर का पर्यायवाची आपका होता है दूध। क्या होता है? दूध होता है। हाँ बिल्कुल बात सही है। देखिए 39 नंबर में आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो अस्थि लिखा है ना, पहला ही विकल्प, वो आपका क्या है? तत्सम आपका हो जाएगा। वैसे भी आधा अक्षर जिसमें बनते हैं ना वो मोस्टली तत्सम में ही जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर बताइए। 40 नंबर में पूछा गया है निम्न वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। कौन सा शुद्ध नहीं है? 40 में आपको बताना है।
हाँ, तीसरा नंबर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। ये वाला आपका तीसरा वाला जो है आपका क्या है, आपका त्रुटिपूर्ण वाक्य है। चलिए 51 नंबर देखिए, आपको बताना है, यहाँ से स्टार्ट है आपके। पूछा गया, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद किसे नए कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपके अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है ना। आंसर क्या होगा आपका 51 नंबर का, आपका चौथा वाला विकल्प आपका सही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग तस्करों के गठजोड़ के खिलाफ किस ऑपरेशन को चलाया है? यह ऑपरेशन है आपका ध्वस्त, है ना, यहाँ पर ध्वस्त ऑपरेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? 53 नंबर बताइए। हाँ, यहाँ पर आपका होगा फिजी। किस देश के सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया? फिजी, आंसर यहाँ पे सही है। हाँ, इनका फिजी देश का जो सर्वोच्च सम्मान आपका है कैपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है ना, उसी सम्मानित किया गया है। किस देश के 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है? ये आपका है चिली। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? 55 नंबर बताइए। ये किया गया आपका सऊदी अरब में, है ना, सही, सऊदी अरब सही है। यूबीआई ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है? तो दर्जा दिया है आपका केरल। आंसर क्या होगा? केरल। किस राज्य के? ऑप्शन नंबर तीसरा। किसे हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपके नियुक्त किए गए हैं प्रवीण सूद, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा विकल्प आपका सही है। किसने यूपीएससी के अध्यक्ष पद की शपथ लिया है? यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो आपकी आंसर क्या होगा? नो सोनी होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला रखी गई है गुजरात में। कपिलेश्वर मंदिर, जिसे एएसआई की संरक्षित स्मारक की सूची में शामिल किया जा रहा है, ये किस राज्य में आपका स्थित है? राज्य की बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं? ये आपके पेरिस में होंगे, है ना, बिल्कुल सही है, पेरिस। जादूगोड़ा किसके लिए जाना जाता है? जादूगोड़ा किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम के भंडारों के लिए। यूरेनियम के भंडारों के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? हाँ ना, किसको प्राप्त है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 20। कितनी होती है? 20 होती है। तारांकित प्रश्न आपके 20 उठाए जाते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति जो है सिक्किम की है? आसान प्रश्न है, 65 नंबर। यहाँ पर आपकी भूटिया जनजाति, बिल्कुल सही बात है, भूटिया, हाँ बिल्कुल सही है। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? पोनंग, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पोंग नृत्य, है ना, पोंग, या पोनंग लिखा, पोंग, पोंग होना चाहिए। अगला प्रश्न बताइए, दत्तू भोकानल किस खेल से संबंधित है? दत्तू, यहाँ पर भोकानल जो आपके है ना, ये आपके आंसर यहाँ पर हो गया नौकायन से। किससे है? नौकायन संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका चौथा नंबर आपका सही है। कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है? बाघ शैली की बात हो रही है और ये आपका है मध्य प्रदेश। प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से कई वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। 69 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा 5 वर्ष तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। चित्रकला के निम्नलिखित में से कौन शैली महाराष्ट्र की है?
17 नंबर में आपको कमेंट करना आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा वारली, है ना। हाँ, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है, वारली बिल्कुल सही से पूछा गया है। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का जो है किस शासक ने निर्गत किया था, आंसर आपका होगा शेरशाह सूरी। विकल्प नंबर यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है। यहाँ पर आंसर आपका होगा, हाँ महमूद गजनवी का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है उतबी, है ना, उतबी यानी बिल्कुल सही जवाब है। उतबी, अलबरूनी, फिरदौसी आपके सब थे। आंसर यहाँ पर क्या होगा, उतबी वाला आपको लगाना होगा। उतबी महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था, याद रखिएगा, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर आपको बताना है। प्राचीन पत्तन पुहार किस तट पर स्थित था। चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था, है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आपका बताया जा रहा है कावेरी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। बहुत बार करा चुके हैं। महावीर स्वामी देखिए आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, और इनका जो जन्म है वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऋजुपालिका, है ना, ऋजुपालिका बिल्कुल सही जवाब है। ऋजुपालिका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। इनकी माता का नाम अगर हम बात करते हैं तो त्रिसला था। इनकी माता का नाम क्या था, त्रिसला था। ये कई बार पूछा गया है, त्रि और सला, ठीक है ना, त्रिसला था। इनकी माता का नाम क्या था, त्रिसला था, याद रखिएगा त्रिसला। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, यशोदा था। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा नाम था, है ना। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा नाम था, याद रखिएगा। हाँ, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। 5 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। 5 का जवाब क्या होगा, तो 5 का जवाब आपका हो जाएगा संगन कल्लू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। 6 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है भारत परिषद अधिनियम 1892। हाँ देखिए यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। हाँ 1892 बिल्कुल सही है। देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसने संवैधानिक सुधारों की मांग की। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया, याद रखिएगा। आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। गांधी जी के यहाँ पर बताइए नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा नमक कानून को निरस्त करना। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापित कब हुई थी। 8 नंबर में आपको जवाब देना है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1905 ईस्वी में हुई थी। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा, राइट आंसर आपका डी नंबर सही है। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। 9 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बनारस। बनारस अधिवेशन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में अपने कब्जे में ले लिया, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा लॉर्ड डलहौजी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर हमें एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो चीन की आपकी कौन सी नदी है, यांगत्से नदी है, यांगत्से नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। वृहत ज्वार कब आता है। देखिए वृहत ज्वार की बात हो रही है। ज्वार और भाटा आपने सुना होगा, जो समुद्र का जल होता है ना, ज्वार आया फिर वापस चला गया भाटा, है ना। तो ज्वार और भाटा देखिए इसका क्या मतलब होता है। बृहत ज्वार में क्या होता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, 12 नंबर का बताया जा रहा है, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, है ना। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। 13 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपके होते हैं भूमध्य सागर में होते हैं, है ना। भूमध्य सागर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
भूमध्य सागर यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का जवाब देना है। चलिए कमेंट करिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया भारत अवस्थित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारत अवस्थित है। चलिए यहाँ पे देखिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अक्षांश जो आपका लिखा हुआ है ना 8°4, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा लिखा हुआ है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है। 15 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो 15 का आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 31%। साख पत्र जो है दिया जाता है, 16 नंबर का जवाब देना है। तो साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है, यह हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है साख पत्र, जिसे हम क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित है, ये आपका है, इसका जो मुख्यालय कानपुर में है ना, कानपुर शहर में। ऑप्शन नंबर पहला सही है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, यहाँ पर आपको बताना है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। 18 का आंसर क्या होगा, तो 18 का आंसर आपका सी नंबर होगा, जनता सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है, किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है 19 नंबर में। तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला लिखा हुआ है ना M3 याद रखिएगा। M3 बराबर होता क्या है, M3 बराबर आपका होता है M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, है ना, बैंकों की सावधि जमाएं होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर M3 वाला आपको लगा देना है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, भारत का देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपका वित्त मंत्रालय संबंधित है। वित्त मंत्रालय देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। ये प्रश्न ने बहुत बार बताया है और याद रखिएगा साथियों, LM सिंघवी समिति है, PK थुंगन समिति है, अशोक मेहता और GK राव समिति, ये चारों समितियों क्रम याद रखिएगा क्योंकि कई बार इससे प्रश्न आपका बन जाता है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा अशोक मेहता समिति है, फिर GK राव समिति है आपका, फिर MLV सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति। याद रखिएगा आंसर आपका, देखिए ये आपका, हाँ ये देखिए जो GK राव आपका दिया हुआ है ना, हाँ यहाँ पर जो आपका दिया गया है GK राव, है ना, ये आपकी थी GK राव, बलवंत राय, है ना, मेहता। ये आपकी 1970 में आती है, 1956 में आती है ना, ये 1970 में आती है। कब आती है, 1970 में आती, लिख दे रहे डेट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपकी आती है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अब PK थुंगन जो है ये आपकी 1988 में आती है। कब आती है, 1988 में आती है। और ये जो आपकी है ना, ये आपकी आई थी 1988 में आई थी, ये 1987 में थी, ये आपकी 1987 में थी, ठीक है ना। तो आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तीसरा वाला सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका संशोधन वाला है, किसी भी दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। और केवल धन विधेयक जो होते हैं ना, वो केवल आपके लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। तो आंसर यहाँ पर आप लगा सकते हैं या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो ये यहाँ पर अपने ही देश का है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं वाला लगा देंगे। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। अगर हम नागरिकता की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर यहाँ पर आपका 5 से 11 के बीच नागरिकता बताया गया है। और ये भाग नंबर 2 के बाद, भाग नंबर 2 आप जब देखेंगे ना, उसमें सब कुछ बताया गया है। भाग नंबर 2 आपका नागरिकता संबंधित है। और यहाँ पर 24 नंबर का बताया जा रहा है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, है ना, एकल नागरिकता बिल्कुल सही है।
भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? 25 नंबर बताइए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताया जा रहा है 25 नंबर का डी, सरदार पटेल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ना। सरदार पटेल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आपका लिखा हुआ है ना, ये नहीं होगा। ये आपके थे प्रारूप समिति के थे आपके, है ना, प्रारूप समिति के थे, याद रखिएगा। और ये आपके समझौता समिति कह सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू थे आपके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संचालन समिति, कौन से? संचालन, है ना, ये आपके संचालन समिति के थे। तो कई बार पूछा भी गया संचालन समिति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति आपके थे। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है ना, 26 नंबर बताइए। तो हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है, यहाँ पर आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। जीव विज्ञान नाम दिया गया किसके द्वारा दिया गया? 27 नंबर। तो ये आपका लाइमार्क के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। पूछा गया प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये आपका है सेलुलोज है। कौन सा है? सेलुलोज है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? 29 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सौर ऊर्जा संबंधित होगा ना। फोटोवोल्टिक सेल ये क्या करता है? सौर ऊर्जा सेल होता है एक तरीके से, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली डिवाइस होती है। और सर्वप्रथम सौर सेल का जो निर्माण है आपका 1954 में किया गया था। सर्वप्रथम इसका निर्माण कब किया गया था? 1954 में किया गया था, 1954 में। यहाँ से देखिए प्रश्न हमारे साइंस के स्टार्ट है। पूछा गया प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो आपका है यहाँ पर बताया जा रहा है दूरी की इकाई है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूरी को होगा खगोलीय दूरी की। गोदान किसकी रचना है? 36 नंबर बताइए। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी की है। बहुत दिनों बाद दिखना के लिए मुहावरा क्या होगा? है ना, बहुत दिनों के बाद दिखना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईद का चांद होना। क्या होता है? ईद का चांद होना। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। लिखा हुआ है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने ये सुना होगा। और यहाँ पे जो चौथा नंबर आपका ना, यही आपका क्या है? बिल्कुल सही आपका दिया गया है। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाले शब्दयुग में कौन सा है? अनिल क्या होता है? अनिल हवा होता है और अनल आग होता है, यानी वायु और अग्नि। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पक्षी का पर्यायवाची बताइए। खग है आपका, है ना, बिल्कुल सही बात है। अंडज है, नवचर, लेकिन पंकज नहीं हो। पंकज तो कमल का होता है ना। ये किसका होता है दोस्तों? कमल का होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। चलिए यहाँ से हमारे करंट के प्रश्न स्टार्ट हैं, बताइए। पूछा गया अगस्त 2023 में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है अगस्त 2023 में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक समारोह में किस भारतीय नेता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर यहाँ पर हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 51 नंबर कह रहे हैं, बी नंबर, है ना। 51 नंबर का देख लीजिए, सभी का बी आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न बताइए। जुलाई 2023 में भारत सरकार के द्वारा जारी बाघ जनगणना 2022 के अकॉर्डिंग बताना है कुल बाघों की संख्या कितनी है। ये आपकी कितनी है याद रखिएगा, 3167 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर। किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने लगातार 8वीं बार बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? 53 नंबर बताइए। तो ये जीता है आपका मैक्स वेस्टापेन। जुलाई 2023 में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ये किया है, आपका नाम है स्टुअर्ट ब्राड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तीसरा नंबर आपका सही होगा। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? 55 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रांस। विकल्प नंबर डी आपका सही है। जुलाई 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 56 नंबर की, तो आपका आंसर हो जाएगा LVM-3। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम क्या है? यहाँ पर 57 नंबर बताना है, तो आंसर होगा 1 लाइफ 1 लीवर। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। 58 नंबर बताइए। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? 58 नंबर का बताया जा रहा है नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है।
स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो उनका नाम है आपका कार्लोस अल्कारेज। विकल्प आपका ए नंबर सही है। चेक गणराज्य के किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो महिला एकल की बात करेंगे तो मार्केटा आपका वोंड्रोसोवा। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 61 नंबर बताइए। तो 61 नंबर का आपका जवाब होगा लाल कृष्ण आडवाणी, है ना। लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ पे बिल्कुल सही है, माई कंट्री माई लाइफ। अगला प्रश्न बताइए, फिरोज शाह कोटाला स्टेडियम किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया आपका अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है। विकल्प आपका डी होगा सही। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? 63 नंबर में बात करेंगे तो आपकी मीरा कुमार हो जाएगा, ये आपकी पहली महिला स्पीकर है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? 64 नंबर। तो ये आपकी थी, आपकी कर्णम मल्लेश्वरी थी, याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। डोगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? 65 नंबर। तो डोगरी भाषा आपकी बोली जाती है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचन वाहन है, यहाँ पर आपको बताना है। 66 नंबर। तो ये आपका हो जाएगा GSLV MK2। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? बहुत बार बता चुके हैं, ये आपका MP होगा, मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग बताना है 10+2 ये आपका क्या है, ये किस तरीके से रहेगा आपका बताना है। 68 नंबर बताया जा रहा है 5+3+3+4 प्रणाली, बिल्कुल सही है, 5+3+3+4। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में अद्वितीय काम के लिए दिया जाता है? 69 नंबर। तो ये आपका होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। बगदाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये आपका आंसर हो जाएगा टिग्रिस, है ना। टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ, बिल्कुल सही है। तो चलिए साथियों, इस तरीके से जो आपका ये प्रैक्टिस सेट था आपका कंप्लीट हो चुका है और डेली क्लास आपकी चल रही है 9:15 पे। सभी लोग टाइम से आ जाया करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।